बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इन कंडक्टर्स चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन बाय पॉजिटिव चार्जेस। कंडक्टर्स में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से क्यों होता है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्यों नहीं होता, इसका जवाब देना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं कंडक्टर में, और वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में कंडक्टर में मौजूद होते हैं और वो फ्री टू मूव होते हैं। जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, और वो कैसे प्रोवाइड की जाती है, उस कंडक्टर के साथ कोई बैटरी अटैच करके पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो मूविंग चार्जेस होते हैं जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना शुरू कर देते हैं एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ। तो इस वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो करंट है वो ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो वो जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। आपको पता है ना कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो पॉजिटिव हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं किस एटम के न्यूक्लियस में, तो वो फ्री टू मूव नहीं होते। इस वजह से जो कंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेल एंड ए बैटरी। सेल और बैटरी के दरमियान क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो अगर हम सेल और बैटरी की बात करें तो सेल क्या है, सेल सिंगल यूनिट दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जो सेल है वो एक सिंगल यूनिट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। जबकि बैटरी क्या है, बैटरी कलेक्शन ऑफ सेल्स है जिनको यानी कि सेल्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़कर बैटरी बना ली जाती है। Cell consists of two electrodes, node and cathode, immersed in an electrolyte। कि सेल जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स, जिनमें से एक को एनोड कहा जाता है और दूसरे को कैथोड कहा जाता है, इनको इलेक्ट्रोलाइट में डाला गया होता है। इसकी मदद से सेल बनता है। जो बैटरी है वो क्या है, बैटरी कम्बिनेशन होती है मल्टीपल सेल्स का, जो कि एक सिंगल पैकेज में मौजूद होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, cell can produce a relatively low voltage and it is often used in devices that require a small power supply such as calculators। सेल लो वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं और ये उन डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें कम पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैलकुलेटर्स हैं या जो आपकी हैंड वॉच होती है, रिस्ट वॉच। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट जो बैटरी का है वो क्या है, बैटरीज आर यूज्ड इन डिवाइसेस दैट रिक्वायर हाई पावर सच एज लैपटॉप्स। बैटरीज वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पे हाई पावर रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि लैपटॉप है या आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसमें भी बैटरी यूज़ की जाती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स इंक्लूड अल्कलाइन सेल, AA, AAA, बटन सेल्स एंड कॉइन सेल्स। ये आपके पास सेल्स की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। और जो बैटरी है, बैटरी की एग्जांपल क्या होती है कि बैटरीज कैन बी रिचार्जेबल, दैट इज निकल, कैडमियम और लिथियम आयन, और नॉन रिचार्जेबल, फॉर एग्जांपल अल्कलाइन। तो ये रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल दो किस्म की बैटरीज होती हैं और इन दोनों के बारे में बता दिया गया है। सेल भी रिचार्जेबल अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन करंट फ्लो इन ए सर्किट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट फ्लो कर सकता है सर्किट में से? तो करंट फ्लो नहीं कर सकता किसी भी सर्किट में से जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद ना हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल लो होगा और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हाई होगा। तो जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मौजूद होंगे, डिफरेंस उनमें मौजूद होगा, तो तब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही मौजूद नहीं होगा तो करंट उस सर्किट में फ्लो नहीं करता।
वैसे भी अगर हम इसको ओम्स लॉ की मदद से देखें तो V इक्वल होता है IR के। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया जाए, यही कहा गया ना क्वेश्चन में कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसमें जीरो कर दिया जाए तो इससे हमें इक्वेशन में पता चलता है कि करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि करंट को फ्लो करवाने के लिए सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। 2 पॉइंट्स हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट पे हैं और वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पे मौजूद हैं। डज चार्ज नेसेसरली फ्लो बिटवीन देम, क्या चार्ज नेसेसरली उनके दरमियान फ्लो करेगा? तो क्या पूछा गया है, 2 पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं और जिनका पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने का मतलब यह है कि उन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, और पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होने का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट की तरफ से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। ये तो समझ आ गई, लेकिन अब उस चार्ज को फ्लो करने के लिए ये भी मालूम होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर हमारे पास वो कंडक्टर होगा तो जो करंट या चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन अगर वो कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, तो वो जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो यानी कि फ्लो ही नहीं करेगा। इंसुलेटर की सूरत में चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ऑर्डर टू मेजर करंट इन ए सर्किट व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कि करंट को मेजर करने के लिए, सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर जो है वो हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि सीरीज में कनेक्ट करने से जितने भी कंपोनेंट सीरीज में अटैच किए जाते हैं उनके अक्रॉस जो करंट है वो सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम मेजर करने जा रहे हैं वो करंट है, तो जब इसको सीरीज में अटैच करेंगे, सीरीज में अटैच करने से जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा वो रीडिंग इस एम्पेयर मीटर के ऊपर आ जाएगी। तो इस वजह से जो एमीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ऑर्डर टू मेजर वोल्टेज इन ए सर्किट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। डिस्कस कि सर्किट जो है उसमें हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल से मुराद ये है कि किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस हम क्यों कनेक्ट करते हैं। तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जब कंपोनेंट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किया जाता है तो उसकी जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज गुजर रही होगी उतनी ही वोल्टेज हमें इस वोल्ट मीटर पे दिखाई देगी। तो इस वजह से जो वोल्ट मीटर है उसको किसी भी जिस कंपोनेंट के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज चेक करनी हो उसके पैरेलल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जितना वोल्टेज उस कंपोनेंट में से गुजर रही है उतनी ही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर में से गुजरेगी, तो वोल्ट मीटर हमें वो वोल्टेज शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी वाट आवर्स आर देयर इन 1000 जॉल्स। एक वाट आवर्स में कितने वाट आवर्स होते हैं 1000 जॉल्स में। 1000 जॉल्स में कितने वाट आवर्स होते हैं ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम वाट आवर्स देखते हैं। 1 वाट आवर का मतलब ये है कि 1 वाट इंटू एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये 3600 आ जाएगा, यानी कि सिंप्लीफाई होके ये 3600 वाट सेकेंड आ जाते हैं 1 वाट आवर में। हमने क्या करना है, 1000 जॉल्स का चेक करना है ना, तो ये जो वाट सेकेंड है ये किसके इक्वल होता है, जॉल के इक्वल होता है। तो अब यहां से हम ये देखेंगे कि 1 जॉल में कितने वाट आवर होते हैं और फिर उसके बाद दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 जॉल इक्वल हो जाएगा 3600, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 जॉल इक्वल हो जाता है दोनों तरफ 1000 मल्टीप्लाई करने से हम 1000 जॉल्स की वैल्यू निकालते हैं 0.28 वाट आवर, यानी कि 1000 जॉल में 0.28 वाट आवर्स मौजूद होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन वॉचिंग कार्स ऑन रोड्स एट नाइट, आर ऑटोमोबाइल हेडलैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल? के जो कार्स होती हैं जो आपको रोड पे नज़र आती हैं, इन कार के जो लैंप्स, जो हेडलाइट लगी होती हैं, वो दोनों हेडलाइट्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट होती हैं या सीरीज में कनेक्ट होती हैं? तो पहली बात ये कि पैरेलल में कनेक्ट करने से जो वोल्टेज है वो सेम प्रोवाइड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लैंप वो जो है 12 वोल्ट पे चलता है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से दूसरा 12 वोल्ट का बल्ब भी दोनों को एट ए टाइम सेम पोटेंशियल पहुंचेगा, तो वो ऑन होंगे और उनकी ब्राइटनेस सेम रहेगी। दूसरी रीजन, पैरेलल में इस वजह से कनेक्ट किया जाता है कि अगर एक हेडलाइट खराब हो जाए तो दूसरी चलती रहे। अगर वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या इशू होगा कि एक हेडलाइट के खराब होने से दोनों खराब हो जाएंगी, दोनों ऑफ हो जाएंगी, वो नहीं ऑन हो सकेगी। तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि वोल्टेज इनको सेम प्रोवाइड हो, और दूसरा अगर एक हेडलाइट किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो जाए तो दूसरी हेडलाइट जो है वो ऑन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सर्टेन फ्लैश लाइट कैन यूज अ 10 ohm बल्ब और ए 5 ohm बल्ब। एक फ्लैश लाइट है वो 10 ohm बल्ब यूज करेगी या 5 ohm का बल्ब यूज करेगी? विच बल्ब यूज शुड बी यूज टू गेट द ब्राइटर लाइट? ब्राइटर लाइट हासिल करने के लिए इनमें से कौन सा बल्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा? विच बल्ब विल डिस्चार्ज द बैटरी फर्स्ट? और इनमें से कौन सा बल्ब जल्दी बैटरी डिस्चार्ज कर देगा? तो इसको हम देखते हैं कि ब्राइटर लाइट जो है वो 5 ohm बल्ब की वजह से होगी, क्योंकि 5 ohm का मतलब यह है कि उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 5 ohm है। रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए लगाया जाता है। तो जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा करंट गुजरेगा। तो जो 5 ohm बल्ब है उसमें से करंट ज्यादा गुजरेगा एज कंपेयर टू 10 ohm, तो वो 5 ohm बल्ब की ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का हिस्सा क्या था? विच बल्ब विल डिस्चार्ज द बैटरी फर्स्ट? तो जाहिर सी बात है जिसमें से करंट ज्यादा गुजरेगा वो ज्यादा जल्दी, जो बल्ब ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा वो बल्ब ज्यादा जल्दी बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा। तो लार्जर करंट जब पास करता है सर्किट में तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है। इसका मतलब यह हुआ, जैसे ऊपर हमने स्टेटमेंट में बताया, कि जो 5 ohm बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी क्योंकि उसमें से करंट गुजरेगा ज्यादा, तो 5 ohm का बल्ब जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा एज कंपेयर टू 10 ohm बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series. Why? कि ये impracticable है, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में लगा दिया जाए, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसकी रीजन क्या है? तो सबसे पहली बात, अगर बल्ब और हीटर जो हैं या कोई भी आप कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं वो सेम वोल्टेज और सेम एम्पेयर पे चलते हैं तो आप उनको सीरीज में लगाएं, उनकी जस्ट ब्राइटनेस कम हो जाएगी लेकिन दोनों की जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी। ब्राइटनेस कम हो जाएगी लेकिन जो ब्राइट वो हो रहे हैं दोनों की सेम रहेगी अगर हम बल्ब की बात करें तो। लेकिन जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह एक बल्ब है और दूसरा हीटर है, इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करने से करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। अब हीटर जो है लेट्स सपोज हाई ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा और बल्ब के लिए कम वोल्टेज बचेंगे, तो मे बी वो वोल्टेज इतने कम हो जिस पे बल्ब ही ऑन ना हो सके। तो वोल्टेज डिवाइड हो जाने की वजह से इनको सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता बल्कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से जो दोनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो सेम रहेगी, तो दोनों अपनी वर्किंग प्रॉपर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डज अ फ्यूज इन ए सर्किट कंट्रोल द पोटेंशियल डिफरेंस और द करंट? जो फ्यूज होता है किसी भी सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल करता है या करंट को कंट्रोल करता है? तो फ्यूज हम लगाते हैं किसी भी वायर, लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या करेगा? करंट को रोकेगा। ठीक है, फ्यूज क्या करेगा? करंट को रोकेगा। जब फ्यूज होता क्या है, फ्यूज लाइव वायर के रास्ते में लगाया जाता है ताकि अगर करंट एक स्पेसिफिक वैल्यू से एक्सक्रीज कर जाए, इंक्रीज कर जाए, यानी कि वो ज्यादा हो जाए,
तो उस केस में जो फ्यूज की वायर होती है वो मेल्ट कर जाती है, वो एक बारीक सी वायर होती है तो वो मेल्ट कर जाती है, तो फ्यूज उसकी वजह से उड़ जाता है और फिर हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है आगे फॉल्ट सेट करने के बाद। तो फ्यूज करंट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोल्टेज को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट, जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या ऑन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।